नमस्कार, मैं रूपा रजक लेकर हाजिर हो गई हूँ दिनांक 11 अगस्त 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है अंतरिक्ष यात्री, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु ने। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। कल्पना चावला का भी नाम उल्लेखनीय है। अंतरिक्ष में खोज करने वालों के लिए जो शब्द गढ़ा गया वह अंतरिक्ष यात्री था। लेकिन आज सच्चाई यह है कि अरबपति उद्यमी भी अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। परंपरागत तौर पर यात्रियों की विशिष्टता मानसिक मजबूती को देखकर आंकी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की बुनियाद दरअसल राष्ट्रों के बीच एक समझौता था, जो एक ऐसे युग में विकसित किया गया था जहां अंतरिक्ष संप्रभु महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक जरिया था। ओएसटी की जो मंशा और व्यवस्था थी वह उपनिवेशवाद के दर्द को खत्म करने के लिए था, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा था। अंतरिक्ष में खोज करने वालों के लिए जो शब्द गढ़ा गया वह अंतरिक्ष यात्री था, जो न सिर्फ एक व्यक्ति को दर्शाता है बल्कि जो बाहरी अंतरिक्ष को समझने और जानने की शक्ति भी रखता है, लेकिन जिनकी नैतिकता और मूल्यों ने उल्टा राष्ट्रीय हितों के एजेंडे को भंग किया है। वास्तव में जिस किसी को भी किसी अंतरिक्ष यात्री के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है, वह इस बात की पुष्टि कर सकता है कि वह वास्तव में बड़ी तस्वीर देखते हैं और उनके पास भविष्य के लिए एक परिप्रेक्ष्य और दृष्टि है। हालांकि इस संस्था से जुड़ी अंतरिक्ष यात्रियों की गरिमा, सम्मान और सत्कार को अब एक विशेष वर्ग से चुनौती मिलने लगी है, जिसमें अरबपति उद्यमी शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्रा को लेकर दूरदृष्टि रखने वाले आईएसएल की बुनियादें रखने वालों को भी शायद इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि उभरती मुक्त अर्थव्यवस्था और इसे संचालित करने वालों का प्रभाव इस कदर होगा कि इससे अंतरिक्ष गतिविधियों पर असर पड़ेगा। लेकिन आज सच्चाई यह है कि अरबपति उद्यमी आज अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। इस कड़ी में रिचर्ड ब्रैंसन की अंतरिक्ष के बाहरी हिस्से की ऐतिहासिक यात्रा एक पहल के रूप में देखा जा सकता है। पहले परंपरागत तौर पर अंतरिक्ष यात्रियों की विशिष्टता उनके मूल्यों, शारीरिक और मानसिक मजबूती को देखकर आंकी जाती थी, लेकिन अरबपति उद्यमियों के लिए अंतरिक्ष का विषय महज उनके अंतरिक्ष में निवेश करने को लेकर आर्थिक जोखिम उठाने की ताकत से जुड़ा हुआ है। हमारी बहस का जो भी आखिरी नतीजा होगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि अंतरिक्ष किसी भी हालत में मुल्कों की राजनीति का थिएटर नहीं बन सकता, बल्कि एक प्रजातांत्रिक तरीके से अंतरिक्ष की बेहतरीन का ख्याल रखते हुए कोई भी ऐसे इसे लेकर दावा कर सके, इसका इंतज़ार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून समुदाय अब इसे लेकर काफ़ी सशक्त हो चुका है और वह ओएसटी जैसी संस्था को कमज़ोर नहीं होने देगा और अंतरिक्ष से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों पर किसी तरह का कानून नहीं थोपेगा। इसके अलावा जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे अरबपति उद्यमियों को शामिल करने वाली अंतरिक्ष की नई गतिविधियाँ, जिसमें वो अंतरिक्ष की बाहरी कक्षा तक सैर कर वापस लौटते हैं। अंतरिक्ष से जुड़े कानून उनके ऐसे साहसिक कदम में मदद की भूमिका रहेगी, क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा का एक ऐसा जोखिम उठाकर वो इसे दूसरों के लिए आसान बनाएंगे और इंसानी हित के लिए इसे संतुलित करने का प्रयास भी करेंगे। यह लेख के कुछ अंश ORF से ली गई है। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।